हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किलार। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 5.7 हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इससे जो पिछला वीडियो था उसमें हमने समझा था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता क्या है, किस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। साथ ही साथ इसी पर हमने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे जिससे आपको एटलीस्ट ये समझ में आ सके कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो पिछले वीडियो की जो लिंक है वो आपको ऊपर मिल जाएगी। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करते जा रही हूँ, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं। सो एक्सरसाइज 5.7, इसमें हमको क्या बोला जा रहा है स्टार्टिंग में, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शंस गिवन इन द एक्सरसाइजेज 1 to 10। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक हमको बोला गया है फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कोई दिक्कत नहीं है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो यहाँ पर हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। तो डेरिवेटिव जिस तरीके से अभी तक आप फाइंड करते हुए आए हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ लिखना है आपको। ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x प्लस 3x। तो 3 कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, 2 का हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया 2x प्लस 3। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर चाहे तो थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, dy/dx ये हो जाएगा 2x प्लस 3। अब इसका डेरिवेटिव फिर से करना है, तो d/dx ऑफ dy/dx। ठीक है, पिछली क्लास में समझ चुके हैं हम ये चीज। ठीक है, तो 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, क्योंकि x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, प्लस 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 क्योंकि कांस्टेंट। तो ये आ गया 2 d²/dx²। ठीक, क्लियर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर भी वही चीज है। सबसे पहले हम सपोज करेंगे कि लेट y इक्वल टू एक्स की डिग्री 20। इसका भी हमको क्या फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू ये क्या हो जाएगा nx n-1। तो 20-1 यहाँ क्या हो जाएगा 19। तो हम जनरली क्या करते हैं, पता तो हमको चल ही गया है, तो डायरेक्ट हम क्या करते हैं, ये जो डिग्री होती है इससे एक कम यहाँ लगाते हैं और ये डिग्री आगे आ जाती है। ठीक है, फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx। तो अभी स्टार्टिंग के क्वेश्चन है इसलिए ये स्टेप मैं लिख रही हूँ। जब सेकेंड टाइम हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, d²y/dx²। ठीक है, तो ये देखिए ये क्या आ गया 20 एज इट इज है। अब x की डिग्री 19 का डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा 19 x की डिग्री 19 - 1 18। ठीक है, तो ये हो जाएगा 380 x की डिग्री 18। ठीक है, तो ये आ गया आपका d²y/dx²। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमको फाइंड करना था, हमने कर लिया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, x cos x का डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले वही लेट y इक्वल टू एक्स cos x। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। क्लियर, तो यहाँ पर ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, अब यहाँ क्या है x इंटू कॉस एक्स, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 cos x एज इट इज, प्लस x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x। क्लियर, ठीक है, और ये 1 का मल्टीप्लाई करने पे यही आ जाएगा। फिर यहाँ पर अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा d/dx ऑफ dy/dx इक्वल टू cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, बीच में माइनस। अब यहाँ पर x साइन x फिर से फर्स्ट इंटू सेकेंड लग जाएगा, तो x का डेरिवेटिव, ठीक है ना, फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। तो यहाँ पर हमने लगाया ब्रैकेट, x का डेरिवेटिव 1 साइन x अपना एज इट इज, बीच में प्लस x एज इट इज साइन x का डेरिवेटिव cos x। क्लियर, ये लीजिए।
थोड़ा सा और इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन एक्स, ये माइनस साइन अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा अपना डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स माइनस 2 साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो हमको दिया है कि हमको log x का सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सबसे पहले वही लेट y इक्वल टू log x। अब डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, लॉग x का हो जाएगा 1 अपॉन x। फिर अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाय डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर 1 अपॉन x का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो x की डिग्री ऊपर जाके ये हो जाएगा -1, तो n x n माइनस 1। समझ में आई बात? अगर इसको आप लिखना चाहें तो x की डिग्री -1 लिख सकते हैं ऊपर जाके, तो n x n माइनस 1। ठीक, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स की डिग्री -2 या फिर -1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसका? लॉग एक्स का। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, एक्स क्यूब लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले वही लेट y इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू लॉग एक्स। क्लियर? ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड, प्रोडक्ट रूल लगेगा। सबसे पहले एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर सेकेंड एज इट इज प्लस एक्स क्यूब एज इट इज लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। क्लियर? तो यहाँ और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर लॉग एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि इस x से यहाँ का एक x कट गया। तो ये आ गया आपका dy बाय डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब इसी का फिर से x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपना एज इट इज है एक्स स्क्वायर लॉग एक्स। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि एक्स स्क्वायर लॉग एक्स मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड, 3 कॉन्स्टेंट है, इसको बाहर रखिए। एक्स स्क्वायर लॉग एक्स ये पूरा का पूरा 3 के लिए तो फंक्शन है। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x सेकेंड फंक्शन एज इट इज प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव लॉग एक्स का 1 अपॉन एक्स। क्लियर? समझ में आई बात? 3 कॉन्स्टेंट था, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव फाइंड करना था, तो ब्रैकेट लगाया और एक्स स्क्वायर लॉग एक्स का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया। लेकिन ये फर्स्ट ये सेकंड, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस ये जो एक्स स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। क्लियर? चलिए, अब ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 2 6x लॉग एक्स। ठीक है, यहाँ के x से यहाँ का एक x कैंसिल, 3 इंटू एक्स, ये हो जाएगा 3x प्लस 2x। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x 5x, तो 6x लॉग x प्लस 5x और डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ तक भी आंसर छोड़ सकते हैं, चाहें तो दोनों में से x कॉमन लेकर भी आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपने x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा 6 लॉग x प्लस 5। ठीक है, तो ये आ गया डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ई की डिग्री x इंटू साइन 5x फर्स्ट इंटू सेकेंड। ठीक है, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो सबसे पहले वही y इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर x साइन 5x। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। dy बाय डी एक्स इक्वल टू e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x साइन 5x एज इट इज। ठीक है, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x, लेकिन 5x का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5। क्लियर? ठीक, चलिए, तो ये हो गया अपना e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x
cos 5x। तो ये आया अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स। अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए ये फर्स्ट इंटू सेकेंड, तो e की पावर x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे सबसे पहले, तो e की पावर x साइन 5x एज इट इज प्लस फिर e की पावर x एज इट इज साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x और 5 का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। समझ में आई बात? सिर्फ और सिर्फ इसका डेरिवेटिव फाइंड किया अभी हमने, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, तो साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x और 5x का 5। ठीक, अब इधर पे यहाँ का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो पता है यहीं पर ही गलती होती है कि हम 5 को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं। आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो 5 है ये e की पावर x cos 5x इस पूरे फंक्शन के लिए इसका कॉफिशिएंट है। ठीक है, इसीलिए इस 5 को एज इट इज लिखिए और ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का आप डेरिवेटिव फाइंड करिए, क्योंकि 5 और इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो 5 इस पूरे के मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो e की पावर x cos 5x का डेरिवेटिव अब हम फाइंड करेंगे। तो देखिए e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x cos 5x एज इट इज, बीच में क्या लगता है प्लस, फिर e की पावर x एज इट इज cos 5x का डेरिवेटिव माइनस साइन 5x और 5x का डेरिवेटिव 5। समझ में आ गई बात क्लियरली? ठीक है, चलिए अब इसको, ये पूरा हो ही गया, बस थोड़ा सा सिस्टमैटिक इसको करके लिख देना है हमको। तो e की पावर x साइन 5x प्लस 5 e की पावर x cos 5x प्लस 5 इंटू e की पावर x cos 5x, 5 5 जार 25 e की पावर x साइन 5x। ठीक, अब यहाँ पर आप देखें ये e की पावर x cos 5x, e की पावर x cos 5x, ये 5 ये हो जाएगा 10 e की पावर x cos 5x और ये है 25 e की पावर x sin 5x। तो इस 25 में से ये एक माइनस होगा तो बचेगा माइनस 24 e की पावर x sin 5x। जितना सिस्टमैटिक करेंगे आप अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, उतने गलती होने के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब आप चाहें तो यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो e की पावर x तो क्लियरली दिख ही रहा है कॉमन, और 2 भी कॉमन ले सकते हैं आप। तो हमने 2 कॉमन लिया, e की पावर x कॉमन लिया, तो यहाँ क्या बचा 2 5 जार 10 cos 5x माइनस 2 इंटू 12 24 साइन 5x। लीजिए ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव e की पावर x साइन 5x का। ठीक है, तो देखिए ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और ये हो गया सेकेंड ऑर्डर। क्लियर? ठीक है, चलिए तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी ऑलमोस्ट हमारे क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा ही है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले y इक्वल टू e की पावर 6x इंटू cos 3x। ठीक है, तो यहाँ पर लगेगा फर्स्ट इंटू सेकेंड। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू, अब e की पावर 6x का डेरिवेटिव e की पावर 6x फिर 6x का डेरिवेटिव 6। ठीक, और cos 3x एज इट इज। तो हमने फर्स्ट का डेरिवेटिव फाइंड किया, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव cos 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x माइनस साइन 3x फिर 3x का डेरिवेटिव 3। क्लियर? ठीक, चलिए तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी बोथ साइड हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू। अब यहाँ पर डायरेक्ट अपन डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये जो 6 है, ये 6 जो है इस पूरे के लिए आपका क्या है कॉफिशिएंट है, ये 6 एज इट इज रहने दीजिए। ब्रैकेट के अंदर इन दोनों का हम क्या फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, क्योंकि e की पावर 6x इंटू cos 3x यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड लगेगा। एक बार हम डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, फिर से कर रहे हैं ना। ठीक है, तो अब e की पावर 6x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर 6x फिर 6x का डेरिवेटिव 6। ठीक, तो फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड अपना फंक्शन एज इट इज, प्लस फिर e की पावर 6x
एज इट इज कॉस 3x का डेरिवेटिव माइनस साइन 3x, और इसका माइनस हम लगा देते हैं यहाँ, माइनस साइन 3x और 3x का डेरिवेटिव 3। क्लियर? ठीक है, तो अभी इसका डेरिवेटिव फाइंड किया, इसका 6 बाहर है, ब्रैकेट के अंदर e 6x cos 3x का डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। इतना बात क्लियर हो गई। चलिए अब आते हैं इस पर, तो बीच में क्या है, माइनस है और 3 है, फिर ये हमने ब्रैकेट लगाया क्योंकि ये जो 3 है ये इस पूरे का कोफिशिएंट है, ठीक है, यानी ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डेरिवेटिव हम फाइंड करेंगे, तो कांस्टेंट को बाहर रखा, e की पावर 6x साइन 3x का डेरिवेटिव, तो e की पावर 6x का डेरिवेटिव 6 e की पावर 6x, क्यों? क्योंकि e की पावर 6x का e की पावर 6x और 6x का डेरिवेटिव 6, ठीक, और अपना साइन 3x एज इट इज, बीच में प्लस e की पावर 6x एज इट इज साइन 3x का cos 3x, और 3x का क्या हो जाएगा 3। समझ में आ गई बात? ठीक, अब बस क्या करना है, हमको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके लिखना है और हो गया काम खत्म। ठीक है, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 6 6 जार 36 e की पावर 6x cos 3x, 6 3 जार 18 e की पावर 6x साइन 3x। ठीक है, इसके बाद अब ये माइनस है तो माइनस साइन भी अंदर जाएगा, साइन चेंज करेगा और 3 का भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 3 6 जार 18 e की पावर 6x साइन 3x प्लस माइनस माइनस 3 3 जार 9 e की पावर 6x cos 3x। क्लियर? अब बस हमको देखना है cos 3x वाले अलग करना है, sin 3x वाले अलग करना है, तो ये cos 3x है 36 प्लस का, ये cos 3x है माइनस का, तो 36 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा आपका 27 e की पावर 6x cos 3x। क्लियर? इसमें से हमने इसको माइनस कर दिया क्योंकि ये प्लस का था, ये माइनस का था। अब इन दोनों की बात करें तो ये भी प्लस का है और सॉरी ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 18 18 हो जाता है 36 e की पावर 6x साइन 3x। क्लियर? अब और क्या हो सकता है? कुछ नहीं है, e की पावर 6x, e की पावर 6x कॉमन है और इन दोनों में से ये भी 9 का मल्टीपल है, ये भी 9 का मल्टीपल है, 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 कॉमन लिया, e की पावर 6x कॉमन लिया, तो ये हो जाएगा 9 3 जार 27 cos 3x और 9 4 जार 36 साइन 3x। लीजिए ये आ गया आपका आंसर, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्लियर? देखिए फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव तो ये आ गया था और ये आ गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। सो क्वेश्चन नंबर 8 है tan इनवर्स x, तो हमने लिया लेट y इक्वल टू tan इनवर्स x। सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही होता है। ठीक, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। आप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर आपकी चॉइस है, आप चाहें तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर की डिग्री -1 हो जाएगी, या फिर चाहें तो आप यहाँ पर कोशेंट रूल लगा सकते हैं। ठीक है, तो कोशेंट रूल ही लगा रही हूँ मैं तो यहाँ पर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपना एज इट इज आएगा, देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, न्यूमरेटर क्या है 1, 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, तो 0 इंटू दिस पूरा 0, फिर बीच में लगता है माइनस 1 एज इट इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 एक्स स्क्वायर का 2x, तो ये अपना आ गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर? ठीक, बस इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। खत्म? ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 9, लेट y इक्वल टू log x। ठीक, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले वही dy बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे,
तो log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर log x का होता है 1 अपॉन एक्स, तो यहाँ था log x, तो 1 अपॉन log x, फिर log x का 1 अपॉन x। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे अब इसका हम, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन x log x। तो अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब फिर से करेंगे इसका d अपॉन डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स। तो फिर वही कहूँगी मैं कि चाहे तो इसको ऊपर ले जाके इसकी डिग्री -1 हो जाएगी, वैसे कर सकते हैं, चाहे तो कोशेंट रूल लगा सकते हैं, तो मैं कोशेंट रूल से ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का स्क्वायर तो x log x का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर कांस्टेंट है इसलिए 0 ही आ जाना है, बीच में माइनस, फिर 1 एज इट इज x log x का डेरिवेटिव फाइंड करना है हमको। तो x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1 log x अपना एज इट इज प्लस x एज इट इज log x का हो जाएगा 1 अपॉन x। ठीक, तो यहाँ पर x से x कैंसिल, ये आ जाएगा माइनस log x प्लस 1 अपॉन x log x का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। और थोड़ा सा अरेंज कर लें तो माइनस बाहर ही है अपना 1 प्लस log x अपॉन x इंटू log x का स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। लीजिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 साइन log x। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, वही लेट y इक्वल टू साइन log x। अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले वही dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन log x। तो साइन log x का क्या हो जाएगा cos log x। ठीक है, साइन x का cos x। अब बस x की जगह पे log x है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो log x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन x। क्लियर? ठीक है, तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फिर से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, अब cos log x अपॉन x है ये, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो cos log x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस साइन log x, और log x का क्या हो जाएगा 1 अपॉन x। समझ में आ गई बात? डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x, फिर log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x, फिर बीच में क्या लगता है यहाँ पर माइनस। ठीक, अब इसके बाद क्या होगा न्यूमरेटर एज इट इज, तो न्यूमरेटर क्या था अपना cos log x और x का डेरिवेटिव 1। बस इस x से ये x कैंसिल, क्या बचा अपने पास माइनस साइन log x माइनस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक स्टेप और आप ये कर सकते हैं कि दोनों में से आप माइनस साइन कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए। तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस साइन लिया हमने कॉमन, ये क्या आ जाएगा अपना साइन log x प्लस cos log x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, तो लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला जा रहा है, इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो हमको प्रूव करना है उसमें आप देख पा रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और अगर उसमें आप y को ऐड कर देते हैं तो उन दोनों का सम होगा 0, ये हमको शो करना है। कहने का मतलब ये कि सबसे पहले तो हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। ठीक है, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो y इक्वल टू दिस, तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 5 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x माइनस 3 साइन x का डेरिवेटिव cos x, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो माइनस 5 साइन x का डेरिवेटिव cos x माइनस 3 cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। क्लियर? ठीक, दोनों में से अगर आप माइनस साइन कॉमन लेते हैं, डी स्क्वायर बाय अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसको हम ये लिख सकते हैं इक्वल टू, माइनस साइन कॉमन लिया तो ये क्या आ गया 5
cos x माइनस 3 sin x। ठीक, क्लियर। और डी स्क्वायर बाय वाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आप देख पा रहे हैं ये क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x क्या है, 5 cos x माइनस 3 sin x इक्वल टू क्या है, y ही तो है, ये y है, ये माइनस साइन अपना एज इट इज। अब हमको क्या शो करना है, वी हैव टू प्रूव दैट डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। तो नाउ हेंस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू, अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या है अपना माइनस वाई और प्लस वाई अपना एज इट इज, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो ये हो गया हेंस प्रूव, खत्म। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला जा रहा है, इफ y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, यानी कि जो फंक्शन है वो हमारा कॉस इनवर्स x है, और हमको बोला जा रहा है फाइंड डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ y अलोन, मतलब कि जो हमारा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो जो भी आएगा वो इन टर्म्स ऑफ y होना चाहिए। कैसे देखते हैं, देखिए सबसे पहले तो ये क्या है हमारा y इक्वल टू क्या है कॉस इनवर्स x, तो यहीं से अगर देखें तो x, ये cos इनवर्स x इस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा cos y इक्वल टू x। ठीक है, cos इनवर्स उस तरफ जाएगा तो cos y इक्वल टू x। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि हमको इन टर्म्स ऑफ y देना है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब जो हमारा फंक्शन है उसी को हम लेकर चलेंगे। नाउ y इक्वल टू क्या है अपना cos इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव यही होता है। ठीक, अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है आपको, तो देखिए इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है तो कैसे फाइंड कर सकते हैं, चाहे तो उसको ऊपर ले जाके कर लीजिए एन एक्स एन माइनस 1 से, चाहे तो क्वोशिएंट रूल लगा लीजिए, मैं क्वोशिएंट रूल ही लगा रही हूँ। तो डिनोमिनेटर का तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है अपना रूट का, इस पे लग जाएगा स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर -1 कॉन्स्टेंट है, कॉन्स्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव क्या होता है 0, बीच में माइनस, अब ये जो -1 है ये एज इट इज, क्लियर। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। ठीक है, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो 1 का हो जाएगा 0 माइनस एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। बस चेन रूल तो आपका लगेगा ही लगेगा, ठीक है ना। रूट एक्स का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, उसी तरीके से जो रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर था, अगर आप इसका डी अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है, इसका डी अपॉन डी एक्स फाइंड करते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी तो करेंगे रूट के अंदर जो वैल्यू है, ठीक है, तो 1 का 0 माइनस एक्स स्क्वायर का 2x। सो इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक लिख देते हैं, तो ये तो हो गया अपना पूरा 0, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस 2x अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और इस रूट से स्क्वायर कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, इस 2 से ये 2 कैंसिल, ये आ गया अपना डी स्क्वायर वाई वाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब आप देखें हमको क्या फाइंड करने को बोला है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, वो तो हमारा आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ एक्स आया है। हमको क्या बोला गया, इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, तो इन टर्म्स ऑफ वाई हमको करना है। तो अब इसके लिए स्टार्टिंग में ही मैंने आपको क्या बताया था कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, तो ये x यहीं रह जाएगा, कॉस इनवर्स उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस y। तो x की जगह पे आप देखें हम क्या पुटअप कर सकते हैं, कॉस y सभी जगह, तो बस हमको यही करना है। हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x इक्वल टू कॉस y, तो x की प्लेस पर सभी जगह हम यहाँ पर कॉस y पुटअप करेंगे। तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स
तो माइनस एक्स की जगह पे कॉस वाई अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट 1 माइनस एक्स की जगह पे कॉस, तो कॉस स्क्वायर वाई, और ब्रैकेट के अंदर भी क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर वाई। इतनी बात क्लियर हुई? कॉस वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, यहाँ रूट लगाया तो रूट लगा दिया, बस अब इसको सॉल्व कर लेना है, दैट्स इट। ठीक, तो देखिए डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस कॉस वाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसके स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल हो जाएगा तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, साइन स्क्वायर वाई और इंटू 1 अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई। क्लियर? ठीक है, अब इस स्क्वायर से इसका रूट कैंसिल, कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा कॉट, कॉस अपॉन साइन माइनस कॉट वाई, और 1 अपॉन साइन होता है कॉसेक, और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई। लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। तो यहाँ पर बस एक एक्स्ट्रा चीज हमको बोली गई थी जिसकी वजह से इतना और हमको सॉल्व करना पड़ा, अदरवाइज यहाँ पर आपका जो सोल्यूशन है, जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो खत्म हो जाता। हमको ये बोला गया था कि हमको डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो फाइंड करना है, कर दिया हमने, लेकिन आगे बोला गया इन टर्म्स ऑफ वाई अलोन, यानी आंसर जो आ रहा है आपका वो वाई के टर्म में आना चाहिए, जो डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो हमने यहाँ पर क्या किया कि जो x था सबसे पहले यहीं से हमने x की वैल्यू फाइंड करी, y इक्वल टू कॉस इनवर्स x से यहाँ से x इक्वल टू कॉस वाई फाइंड करी, और यहाँ पर x की जगह पे सभी जगह हमने y पुट अप कर दिया, फिर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लगी और उससे आ गया हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ y। ठीक, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अब हम करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए हमको बोला जा रहा है इफ y इक्वल टू दिस, ये फंक्शन दिया है और हमको बोला जा रहा है शो दैट एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो देखिए एक तरीका तो ये है जो हमने पिछली क्लास में इंट्रोडक्शन में एग्जाम्पल में किया था। सबसे पहले तो उसका मतलब समझिए, ये क्या है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। तो ये जो वाई टू है इसका मतलब क्या है डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, वाई वन का मतलब क्या है डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। इसका मतलब समझ में आ गया कि अगर वाई वन है मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, वाई टू है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक तरीका मैं आपको वर्बली बता देती हूँ। आपको क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर फाइंड करिए, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए एलएचएस में, सॉल्व करेंगे आपको 0 मिल जाएगा। क्लियर? और जो दूसरा तरीका है वो मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि देखिए इसकी वैल्यू फाइंड करके इसकी वैल्यू फाइंड करके इसमें हम पुट तो कर ही सकते हैं। ठीक, क्लियर? चलिए चलिए करते हैं इसको। तो y इक्वल टू 3 cos log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हम क्या फाइंड कर रहे हैं इसका dy बाई डी एक्स। ठीक, लेकिन dy बाई डी एक्स को इसमें क्या शो करा गया है y1, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो यहां पर हम इसको क्या लिखेंगे y1। तो भाई जैसा आपको क्वेश्चन दिया रहेगा उसी तरीके से हमको उसको सॉल्व करना होगा। तो dy बाई डी एक्स का मतलब क्या है y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, इक्वल टू 3 cos log x का डेरिवेटिव माइनस साइन log x और log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 साइन log x अपॉन x प्लस 4 साइन log x का डेरिवेटिव cos log x अपॉन log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। तो एक तरीका जो मैंने आपको बताया वैसे तो कर ही सकते हैं कि भाई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड कर लो, वैल्यू इसमें पुट अप कर दो, खत्म, एलएचएस लेके आरएचएस ले आओ। दूसरा तरीका ये है कि देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ये भी इसके डिनोमिनेटर में भी x है, इसके डिनोमिनेटर में भी x है, इस पूरे के डिनोमिनेटर में x आ जाएगा अगर एलसीएम आप लेते हैं तो ये यहाँ पर आ जाएगा x y1 इक्वल टू माइनस 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। भाई पूरे के अपॉन में अगर x है, यहाँ पर मत लगाइए अभी,
ठीक है, y1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस अपॉन x, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। हमने क्या किया, ये जो x डिवाइड में था उस तरफ जाके ये चला गया मल्टीप्लाई में, बस इससे एक्स्ट्रा हमने कुछ भी नहीं किया। क्लियर, ठीक। अब अभी हमने एक बार इसका डेरिवेटिव फाइंड कर चुके हैं, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया हमारा। अब हम इसका अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, फिर से इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो अब ध्यान दें, x इंटू y1 फर्स्ट इंटू सेकेंड, ठीक। तो सबसे पहले x का डेरिवेटिव हमने फाइंड किया तो आया 1, y1 एज इट इज प्लस x एज इट इज। y1 का डेरिवेटिव आप फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, y2। भाई अगर dy बाई dx है, अगर इसका आप फिर से डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, जिसको हम कहते हैं y2, ठीक। क्लियर हो गई बात, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, क्लियर। y1 का डेरिवेटिव y2 इक्वल टू, अब इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो -3 साइन लॉग एक्स का डेरिवेटिव कॉस लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स, क्लियर, ठीक, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन एक्स। फिर से देखिए दोनों के डिनोमिनेटर में x है, ये x फिर से यहाँ आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, -3 कॉस लॉग एक्स माइनस 4 साइन लॉग एक्स, और पूरे के अपॉन में जो x था वो हम इस तरफ मल्टीप्लाई में ले आते हैं, तो x और यहाँ है y1 प्लस एक्स y2। इस चीज़ का ध्यान दें कि इस पूरे के मल्टीप्लाई में आएगा जो भी आएगा, है ना, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस x का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो x y1 प्लस एक्स स्क्वायर y2, और यहाँ से दोनों जगह से हमने लिया माइनस साइन कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा अपना 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स। समझ में आई बात। अब आप एक चीज देखें, ये जो 3 कॉस लॉग एक्स 4 साइन लॉग एक्स है, ये क्या है आपका 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, या तो इसको दे दीजिए यहीं पर इक्वेशन नंबर 1। तो 3 कॉस लॉग एक्स प्लस 4 साइन लॉग एक्स, ये क्या है आपका y है, इसकी जगह पे y हम रख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस अपना बाहर है ये y, और ये क्या है एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1, ठीक। अब ये जो माइनस का y है इस तरफ आएगा तो प्लस का y, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल्स टू, उस तरफ क्या बचा 0। यही तो शो करना था, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल टू 0, तो ये हो गया हेंस प्रूव्ड। तो इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ये मैंने दूसरा तरीका आपको बताया। पहला तरीका क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करिए गिवन फंक्शन का, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करिए गिवन फंक्शन का, उसके बाद उन दोनों की वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर दीजिए। y1 फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, y2 सेकंड ऑर्डर, क्लियर, ठीक है। और LHS लेके आप 0 ले आइए, RHS आ जाता है तो प्रूव हो जाएगा, नहीं आता तो मतलब आपने कुछ गलती करी, ठीक, क्लियर। चलिए, सो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर भी इफ y इक्वल टू दिस शो दैट डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करेंगे, डी स्क्वायर बाई डी एक्स फाइंड करेंगे और इसमें वैल्यू पुट अप कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले y हमारा ये है, सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का डेरिवेटिव एम ए एम ई की पावर एक्स, ठीक, प्लस यहाँ पर बी ई की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एन एक्स, फिर एन एक्स का डेरिवेटिव एन, क्लियर। तो ये आ गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए एम एज इट इज ई की पावर एम एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एम एक्स, फिर एम एक्स का एम, तो ये हो जाएगा एम स्क्वायर, प्लस यहाँ पर बी एन ई की पावर एन एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एन एक्स, और एन एक्स का एक और एन आ जाएगा तो एन स्क्वायर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया।
सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया। अब जो हमको शो करना है को हम प्रूफ करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे नाउ डी स्क्वायर बाय बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स। LHS ले लिया, इसमें वैल्यूज पुटअप कर दीजिए। तो ये रहा हमारा डी स्क्वायर बाय बाई डी एक्स स्क्वायर ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक, माइनस एम प्लस एन डी वाई बाई डी एक्स, ये रहा ए एम ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन ई की पावर एन एक्स, और क्या है प्लस एम एन वाई, एम एन और वाई क्या है, वाई जो क्वेश्चन में दिया है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एन एक्स, ठीक, क्लियर। अब बस थोड़ा सा इसको हम वही मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लेते हैं। तो ये अपना क्या है ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। अब माइनस एम प्लस एन का मल्टीप्लाई करना है हमको, तो माइनस पहले एम का मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ए एम का एम में, तो एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। अभी हमने क्या किया, इस माइनस साइन का भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इस एम का, तो माइनस एम का, तो ए देखो माइनस लगा पहले ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस एम का यहाँ करेंगे तो माइनस बी एन तो है, यहाँ आ जाएगा एम एन ई की पावर एन एक्स, ठीक। एम का किया है, एम का यहाँ एम स्क्वायर, एम का यहाँ एम एन, ठीक। अब एन का करेंगे माइनस एन का, तो माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ठीक। पहले माइनस एम का किया इन दोनों में, फिर माइनस एन का किया इन दोनों में। अब ये एम एन का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, ठीक। चलो अब देखें भाई क्या क्या कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, तो यहाँ पर देखिए ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, इससे हो गया ये कैंसिल। फिर बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये माइनस का है ये प्लस का है, इससे ये कैंसिल। चलिए बी एम एन ई की पावर एन एक्स, बी एम एन ई की पावर एन एक्स, इससे ये कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, साइन भी देखते चलना है, और ये माइनस का है ये प्लस का है, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ए एम एन ई की पावर एम एक्स, ये क्या बचा, जीरो, खत्म। तो ये क्या आ गया अपना आर एच एस हेंस प्रूव्ड, ठीक। तो लीजिए ये क्वेश्चन तो और ही आसान था, क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पर इक्वल ज़रूर लगा लीजिएगा, ये पहली स्टेप ये दूसरी स्टेप, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, इफ y इक्वल टू 500 इंटू ई की पावर 7x प्लस 600 इंटू ई की पावर माइनस 7x शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y। तो यहाँ पर भी हमको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही फाइंड करना है, लेकिन शो करना है कि ये होगा 49y। तो चलिए करते हैं, देखते हैं, ठीक। तो चलिए y इक्वल टू क्या है हमारे पास 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर माइनस 7x, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि y का जो हमको शो कर रहा है उसमें यूज तो है, ठीक। चलिए सबसे पहले इसका हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये 500 अपना एज इट इज, ई की पावर 7x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई की पावर 7x फिर 7x का डेरिवेटिव 7, क्लियर, प्लस 600 एज इट इज, ई की पावर माइनस 7x का ई की पावर माइनस 7x फिर माइनस 7x का डेरिवेटिव माइनस 7, क्लियर। चलिए अब यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये 500 ये 7, अब ई की पावर 7x का डेरिवेटिव ई की पावर 7x फिर 7x का डेरिवेटिव 7, तो 7 स्क्वायर हो जाएगा, ऑलरेडी 7 था, इसका 7 आ जाएगा, तो 7 स्क्वायर प्लस 600, ये रहा अपना माइनस 7,
ई की पावर -7x का डेरिवेटिव ई की पावर -7x और -7x का डेरिवेटिव -7, तो ये -7 ये -7 ये क्या हो जाएगा -7 का स्क्वायर। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तो हमारा आ गया, बस थोड़ा सा इसको अरेंज करना है हमको। तो देखिए ये हो जाएगा, सो ये 500 7 स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, ई की पावर 7x प्लस 600, अब -7 स्क्वायर तो 7 स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है, और ई की पावर -7x एज इट इज। दोनों में से अगर देखा जाए तो 7 स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 7 स्क्वायर मतलब 49, ठीक है, या फिर यहाँ पर अपन 49 ही लिख लेते हैं। ठीक, कॉमन ले लिया, क्या बचा अपने पास 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अब आप देख पा रहे हैं कि ये तो अपना 49 है, ये क्या है आपका, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 500 ई की पावर 7x प्लस 600 ई की पावर -7x, ये क्या है y, तो ये आ गया y डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, ये हो गया हैंस प्रूफ। और यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से इसको हमने लिखा y, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। सो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला जा रहा है, इफ e की डिग्री y है, यहाँ पर ध्यान दें e की डिग्री x नहीं है, ये क्या है e की डिग्री y x प्लस 1 इक्वल टू 1, इफ दिस देन शो दैट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। कहने का मतलब ये है कि जो हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है वो हमको शो करना है कि वो अपने फर्स्ट ऑर्डर का स्क्वायर होगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का स्क्वायर होगा। तो सबसे पहले तो देखिए ये क्या है, e की पावर y x प्लस 1 इक्वल टू 1 है। सबसे पहले जो e की पावर y है इसको हम अलग कर लेते हैं, ठीक है ना भाई, y वाला टर्म अलग कर लेते हैं, x वाला अलग कर देते हैं, तो ये आ जाएगा इस तरीके से, ठीक, क्लियर। तो सबसे पहले हमने क्या करा, e की पावर y और ये x प्लस 1 मल्टीप्लाई में था, ये आ गया डिवाइड में। अब बोथ साइड आप log ले लीजिए, कर सकते हैं बिल्कुल, ठीक है। तो हमने यहाँ बोथ साइड लिया log, तो log e की पावर y इक्वल टू log 1/1 प्लस x, तो यहाँ तो लगेगा n log m वाला फॉर्मूला, ठीक है। और देखिए अगर बेस में कुछ नहीं है मतलब e है, तो ये आ जाएगा y log e बेस e, ये n log m वाला फॉर्मूला, ये n है, log m की पावर n, तो n log m इक्वल टू log m अपॉन n log m माइनस n, तो log 1 माइनस log 1 प्लस x, और इसकी वैल्यू क्या हो गई 1, ठीक, तो इसकी वैल्यू हो गई 1, खत्म। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स इक्वल टू log 1 कॉन्स्टेंट है, इसकी वैल्यू क्या, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0 माइनस log 1 प्लस एक्स का 1/1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 x का 1, तो ये आ गया 1, ठीक। तो ये क्या आ गया -1/x। अब अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस अपना चल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्वोशिएंट रूल आप लगा सकते हैं, तो ये आ गया अपना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक। फिर डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो ये क्या है अपना -1 ही तो है, तो -1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, बीच में माइनस, फिर यहाँ आ गया -1, डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस एक्स, तो 1 का 0 x का 1, तो यहाँ आ जाएगा 1। समझ में आई बात, माइनस देखो यहाँ पर आया अपना 0 माइनस 1/1 प्लस एक्स, इसको अपन क्या लिख सकते हैं -1/1 प्लस एक्स। तो यहाँ पर क्वोशिएंट रूल लगाया मैंने, अगेन जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया, तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, तो -1 का डेरिवेटिव 0, फिर बीच में माइनस, ये -1 एज इट इज, और 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 का 0 x का 1, ठीक। अब देखिए ये तो हो गया 0, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, ये हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब आप बोलेंगे कि ये जो डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर है, ये तो आया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब इसको कैसे करें। तो अब आप देखें क्या हम इसको इस तरह से नहीं लिख सकते 1/1 प्लस एक्स का
होल स्क्वायर। नहीं लिख सकते क्या भाई, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा और 1 + x पे तो स्क्वायर है ही, तो ये क्या हो गया आपका d² y बाय dx²। अब आप एक चीज देखें, आपने dy बाई डी एक्स कहाँ फाइंड किया था, ये dy बाई डी एक्स ये फाइंड किया था, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम एक माइनस लगा दें तो क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है, ठीक है भाई। सीधी सी बात है कि हमने सबसे पहले क्या किया, इसको हमने इस तरह से लिखा। अब हमने ये देखा कि भाई हमको जो शो करना है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अगर यहाँ पर हमने एक माइनस लगा दिया तो कोई दिक्कत है क्या, नहीं है ना, -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होगा भाई। यहाँ पर माइनस, बस इसमें कुछ चेंज नहीं आना चाहिए, बस बात इतनी सी है। अगर यहाँ पर माइनस लगाने से यहाँ पर कुछ चेंज आ रहा है तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर माइनस लगाने पे यहाँ पर कोई चेंज नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी तो 1 ही होता है और 1 + x का तो स्क्वायर है ही, ठीक। तो अब देखिए ये क्या है आपका dy बाई डी एक्स, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक। तो यहाँ ये आ जाएगा अपना dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 dy बाई डी एक्स इक्वल टू -1/1 + x। ठीक, क्लियर बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से, तो बस यही करना था हमको, हमने शो कर दिया, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 16 का एक तरीका। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ, इसको आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो अभी हमने क्या किया, थोड़ा सा x वाले टर्म अलग किए, y वाले अलग टर्म किए और फिर लॉग लगा के हमने उसको सॉल्व किया। अब यहाँ पर आप चाहें तो डायरेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो e की डिग्री y और x + 1 दो अलग अलग फंक्शन है, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, फिर y का डेरिवेटिव dy बाय dx, क्लियर, और x + 1 अपना एज इट इज, ठीक। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज, प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो x + 1 का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड करते हैं तो x का हो जाएगा 1 प्लस 1 का हो जाएगा 0, तो 1 + 0 1, तो नहीं लिखेंगे, इक्वल टू 1 का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0, क्लियर। चलिए, और इसको सबसे पहले दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1, है ना। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया dy बाय dx, और ये अपना e की पावर y x + 1 प्लस e की पावर y इक्वल टू 0। अब आप एक चीज देखें, ये क्या है आपका e की पावर y x + 1 इक्वल टू क्या है 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो बस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, dy बाय dx प्लस e की पावर y इक्वल टू 0। कैसे, ये वैल्यू पूरी हो गई हमारी 1 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ लिख देंगे चाहे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट e की पावर y 1 + x इक्वल टू 1, ठीक, क्लियर। चलिए, तो अभी हमने सिर्फ एक बार डिफरेंशिएट करा है, अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो सबसे पहले तो ये जो dy बाई dx है इसकी वैल्यू यहीं से फाइंड कर लेते हैं। ये जो e की पावर y है ये प्लस का उस तरफ जाके ये हो गया माइनस का e की पावर y, इसको दे दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब डिफरेंशिएट करिए अगेन, तो ये हो जाएगा आपका d² y बाय dx² इक्वल टू e की पावर y का डेरिवेटिव e की पावर y, ठीक, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाय dx, ठीक, क्लियर। अब आप एक चीज देखें इक्वेशन सेकंड से, इक्वेशन सेकंड में जो e की पावर y है माइनस e की पावर y, वो क्या है dy बाई dx है। तो इसकी जगह पे हम ये लिख सकते हैं, बस खत्म, बात यहीं खत्म हो गई। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 dy बाई dx इक्वल टू e की पावर -y। तो यहाँ पर पुटअप कर देंगे बस, तो d² y बाय dx² इक्वल टू e की पावर -y की जगह पे हमने लिखा dy बाय dx इसकी जगह पर, ये तो पहले से है ही, तो ये क्या हो जाएगा dy बाय dx का होल स्क्वायर, ये हो गया हेंस प्रूव, खत्म, ठीक। तो पहला तरीका था उसमें लॉग लगा के सॉल्व कर लिया। ये दूसरा तरीका था कि डायरेक्ट आप क्या करिए, इसी का डेरिवेटिव फाइंड कर दीजिए x के रिस्पेक्ट में, आपको e की पावर y x + 1 मिलेगा, e की पावर y x + 1 जिसकी वैल्यू क्या दी है हमको 1, तो यहाँ पर हमने 1 रख दिया,
फिर आ गया डी वाई बाई डी एक्स प्लस ई बार वाई। इस इक्वेशन से हमको डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू मिल गई फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की। फिर इसका हमने अगेन डिफरेंशिएट, इसको हमने फिर से डिफरेंशिएट कर दिया एक्स के रिस्पेक्ट में, तो हमको ये मिला। फिर यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये जो है ये तो अपना फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, पुटअप कर दिया, ये आ गया, खत्म। तो अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज 5.7 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। सो क्वेश्चन नंबर 17 में हमको दिया है कि इफ y इक्वल टू tan इनवर्स x का होल स्क्वायर शो दैट x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x x स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2। चलिए करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है ना कि y1 क्या है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, y2 सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और यहाँ पर फिर से मैं वही कहूंगी कि आप चाहें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करिए, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करिए, इसमें वैल्यू पुटअप करिए, LHS में आपको RHS मिल जाना चाहिए अगर कैलकुलेशन सही की है तो। अदरवाइज ये दूसरा तरीका मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले क्या है, y इक्वल टू tan इनवर्स x की डिग्री 2। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स मतलब y1, तो मैं इसको y1 ही लिख रही हूँ क्योंकि जो सॉल्व करना है उसमें तो y1 ही है, इसलिए y1 ही लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा y1 इक्वल टू x की डिग्री n का फॉर्मूला, तो n x n माइनस 1, 2 माइनस 1 1, ठीक है। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने फाइंड कर लिया। अब आप एक काम कर सकते हैं कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि y1 के मल्टीप्लाई में है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये डिवाइड में इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, तो मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा सिंपल, ये डिवाइड में था, इक्वल्स टू किस तरफ भेज दिया तो ये मल्टीप्लाई में चला गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख लें या 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, y1। अब क्योंकि यहाँ पर y2 भी दिया है जो हमको शो करना है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब एक बार फिर से हमको इसका डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। तो अगेन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब देखिए ये फर्स्ट, ये सेकंड, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, और y1 का जब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2। क्लियर, चलो तो फर्स्ट इंटू सेकंड। तो सबसे पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 1, 1 का हो जाएगा 0, तो 2x, ठीक। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर लिया, सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू 2 tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, 2 एज इट इज tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, ठीक। अब ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये सीधी सी बात है कि इसके डिवाइड में इक्वल्स टू किस तरफ आएगा, तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो अब ध्यान दें आप, सबसे पहले तो उसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं अपन, क्योंकि जो हमको शो करना है उसमें y2 पहले, तो हमने लिखा यहाँ पर y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये अपना रहा 2x y1 इक्वल टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक। और ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं क्योंकि दोनों प्लस में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब फिर से देखें, ये जो डिवाइड में है 2 के, ये इक्वल्स टू किस तरफ आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये चीज इस तरफ आ रही है तो इस पूरे के लिए आ रही है ना। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये क्या अपना y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x y1 इक्वल टू 2, ठीक। अब इसका मल्टीप्लाई यहाँ पूरे में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस 1 में होगा तो ये हो जाएगा स्क्वायर, समझ में आ गई बात, प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा और y1 इक्वल टू 2। तो अब आप देख लीजिए कि यही शो करना था हमको, y2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो y2 इधर पहले लिखा है इधर बाद में लिखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 y2 प्लस 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 y1 इक्वल टू 2, खत्म, ठीक। क्लियर, नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। ये जो क्वेश्चन था ये हमारी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। सो आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको समझाए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए,
और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।